ऊपर वाला जिसके साथ होता है वो हर हाल में खुश होता है। अगर आप चाहते हैं कि हर फैसले आपके पक्ष में हो तो एक बार प्रभु की तस्वीर लगाइए अपने मन के कक्ष में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शारदा तिवारी है। मैं एक कहानी लेकर आई। जिसने लिखी है वो कहते हैं, जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरा सर दर्द कर रहा था। पत्नी और बच्चे नानी के यहाँ गए थे। ड्राइवर मुझे छोड़कर अपने घर जा चुका था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन सर दर्द है तो बढ़ता ही जा रहा था। घर में मैंने दवाइयां सर्च की, लेकिन कोई दवाई नहीं मिली। अब दवाई लेने के लिए दवाई की दुकान पे तो जाना था। ज्यादा दूर नहीं थी दवाई की दुकान, लेकिन फिर भी उसके लिए रिक्शे की जरूरत थी। सर दर्द है बढ़ता ही जा रहा था और बारिश भी तेज होती जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं बाहर निकल गया और रिक्शे वाले भैया को आवाज दी और उस पर बैठ गया। देखने से लग रहा था कि रिक्शे वाले भैया थोड़ा परेशान थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, 2-3 दिन से तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, लेकिन सवारी नहीं मिलने के कारण मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दवाई ले सकूं, इसलिए चिंता में हूं कि क्या करूं। और फिर ऐसे चलते गए, रिक्शे वाले भैया से बातचीत होती रही। चलते चलते दवाई की दुकान आ गई। मैं उतर गया और मैंने दवाई ली, अपने लिए भी ली और रिक्शे वाले भैया के लिए भी। दोनों की दवाई लेकर मैं आया। फिर मैंने रिक्शे वाले भैया को रुकने का इशारा किया। उसके बाद दवाई की लेन में ही एक रेस्टोरेंट था। मैं वहां पे गया और मैंने वहां पे छोले भटूरे पैक कराए अपने लिए और उनके लिए। फिर मैं वो लेकर आया और रिक्शे पे बैठ गई। रास्ते में बातचीत होती रही। मैंने उनके बारे में और भी जानकारियां ली। मैं सोचने लगा कि शायद प्रभु ने मुझे इनकी मदद करने के लिए ही भेजा। फिर मेरा घर आ गया। मैं उतर गया। रिक्शे वाले भैया को मैंने 100 रुपये दिए। उन्होंने कहा कि 50 रुपये। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको रख लीजिए और ये दवाई भी रख लीजिए और इसको खा लीजिएगा। 2-3 दिन में आराम लग जाएगा और एंटीबायोटिक भी खाना है साथ में आप। उसके बाद मैंने उनको छोले भटूरे दिए और मैंने कहा कि आप ये छोले भटूरे पहले खा लेना, उसके बाद आप दवाई खा लें, आपको आराम लगेगा और अच्छा भी लगेगा। मैं ये कह रहा था और मैं देख रहा था कि वो रिक्शे वाले भैया की आंखों में आंसू थे। वो लगातार रो रहे थे। मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ कि आप रो रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं भगवान से विनती कर रहा था कि हे प्रभु, मुझे कोई ऐसी सवारी दिला दो जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएं और मैं अपना इलाज करा सकूं। तो प्रभु ने आपको अपना दूत बनाकर भेज दिया मेरे पास। और कई दिनों से मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं छोले भटूरे खाऊं, और आज वो इच्छा आपने पूरी कर दी। मैंने भी मन में सोचा कि आखिर वहां पे तो बहुत सारे आइटम थे उस रेस्टोरेंट में, मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा थी। प्रभु में कभी भी कोई परेशानी हो तो कभी भी परेशान मत होइए। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, वो आपकी किसी न किसी रूप में मदद जरूर करेगा, किसी न किसी को अपना दूत बनाकर आपके पास भेजेगा। इसलिए ईश्वर पर पूरा विश्वास रखिए और करिए कुछ ऐसा जो सब बनना चाहे आपके जैसा। नमस्ते, मिलते हैं अगली कहानी।